पड़ोसी देश नेपाल एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से आगे का हर रास्ता धुंधला नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे को 60 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सड़कों पर गुस्सा अब भी धधक रहा है। काठमांडू के लिए ये 60 घंटे किसी सियासी भूचाल से कम नहीं रहे। सत्ता का शीर्ष अभी खाली है, लेकिन सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा बरकरार है। हर तरफ एक ही सवाल है कि अब आगे क्या। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए राष्ट्रपति भवन में देर रात 3 बजे तक हाई वोल्टेज बैठकें चली, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर नेपाल में कंफ्यूजन की ये स्थिति क्यों बनी हुई है। इसे समझने के लिए हमें आज 5 बड़ी चुनौतियों को समझना होगा। पहली फांस पारदर्शिता की मांग। देश के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रपति और सेना प्रमुख बंद कमरों में बैठकें कर रहे हैं, लेकिन सेना मुख्यालय के बाहर हजारों युवा डटे हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है, जो भी बात हो कैमरे के सामने हो, जनता के सामने हो। वो आरोप लगा रहे हैं कि सेना जिन प्रदर्शनकारियों से बात कर रही है वो उनके असली प्रतिनिधि नहीं है। ये शक और अविश्वास की एक गहरी खाई है जो हर घंटे चौड़ी होती जा रही है। दूसरी फांस संसद का भविष्य। दिलचस्प बात यह है कि अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर लगभग सभी सहमत हैं। राजनीतिक दल भी आवश्यकता के सिद्धांत के तहत उन्हें यह पद देने को तैयार है, लेकिन पेच फंसा है संसद को लेकर। जेनजी की मांग है कि इस भ्रष्ट संसद को तत्काल भंग किया जाए, जबकि नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओवादी जैसी बड़ी पार्टियां किसी भी कीमत पर संसद को बचाने में जुटी है। और यही वो एक मुद्दा है जिसने पूरे देश को बंधक बना रखा है। तीसरी संकट, जेनजी की अपनी उलझन। ये क्रांति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे डिस्कॉर्ड पर संगठित तो हुई, लेकिन इसका कोई एक चेहरा या एक लीडर नहीं है। यही इसकी ताकत है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। प्रदर्शनकारियों में ही आपसी फूट है। कुछ तुरंत एक नया संविधान चाहते हैं तो कुछ अंतरिम सरकार बनाकर धीरे धीरे सुधार करने के पक्ष में है। एक स्पष्ट नेतृत्व की कमी के चलते राजनीतिक दल भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर बात किससे की जाए। चौथा संकट, कानून व्यवस्था का टूटना। इस पूरे सियासी बाउंडर के बीच एक और भयावह खबर ने देश को दहला दिया है। जब से हिंसा शुरू हुई है, नेपाल की 25 अलग अलग जेलों से करीब 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं। सड़कों पर पहले से ही अराजकता का माहौल है और अब हजारों अपराधियों का आजाद घूमना किसी बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। पांचवा संकट, संवैधानिक समय सीमा। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 30 दिनों के भीतर या तो नई सरकार बनानी है या फिर चुनाव कराने हैं। ये वक्त तेजी से बीत रहा है। राष्ट्रपति पौडेल लगातार फोन पर प्रचंड और माधव नेपाल जैसे नेताओं से सलाह तो ले रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनकी चुप्पी देश की बेचैनी को और बढ़ा रही है। हर मोर्चे से हर राजनीतिक पार्टी नेता नरेश हर कोई ये अपील कर रहा है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसे खत्म करने की ज़रूरत है, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए जेनजी से और इन प्रदर्शनकारियों से, युवाओं से अपील लगातार की जा रही है हर मंच से कि वो संयम बरतें और जल्द से जल्द अपना फैसला बताएं, सहमति बनाएं, ताकि आगे का रास्ता, आगे का फॉर्मूला तय हो। कल ही हमने देखा जब सुशीला कार्की का नाम आगे चल रहा था तो आर्मी हेडक्वार्टर के ठीक बाहर प्रदर्शनकारियों के 2 गुट, यानी कि जो प्रोटेस्टर्स थे, जो जेनजी के 2 गुट हैं, वो आपस में ही भिड़ गए इस नाम को लेकर। एक गुट को ये नाम चाहिए, एक गुट को नहीं चाहिए। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति यहाँ बनी हुई है कि आखिर एक नाम पर अगर सहमति बन रही है, अगर अनुभवी नाम है ये, इस पर अगर आगे बढ़ते हैं आर्मी चीफ और राष्ट्रपति, तो क्या इन युवाओं को ये पसंद होगा? तो ये लेकर एक स्थिति बनी हुई है। इसीलिए लगातार हर मोर्चे से, हर स्तर से अपील की जा रही है कि आप जल्दी एक फैसला सुनाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। मंगलवार से आज हम शुक्रवार पहुंच चुके हैं। इस्तीफा तब प्रधानमंत्री ओली ने मंगलवार की शाम को दिया था और इस बीच सेना ने यहाँ पर नेपाल में मोर्चा संभाला हुआ है कि इसलिए ज़रूरत है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी ये जिम्मेदारी संभाले। और अपनी लिस्ट भी वो लगातार गिनवा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी और युवा कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी प्राथमिकता ये भी है कि संसद को भी बर्खास्त किया जाए। तो ये भी एक पेच फंसा हुआ है, इस पर भी राष्ट्रपति को फैसला लेना है। तो एक तरफ है बिना चेहरे वाली लेकिन गुस्से से भरी युवा क्रांति, दूसरी तरफ अपने वजूद को बचाने में जुटे राजनीतिक दल, और इन सब के बीच फंसा है नेपाल का संविधान और उसका लोकतंत्र। आज सुबह 9 बजे से एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ है। अब देखना होगा कि इन बैठकों से समाधान का कोई रास्ता निकलता है या नहीं, या फिर नेपाल किसी और बड़े और गहरे संकट की तरफ बढ़ रहा है।